उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें आपको कि मंत्री के बयान पर घमासान मचा हुआ था। विधानसभा में दिए बयान पर इस्तीफा। मैं भी राज्य आंदोलनकारी रहा हूं, प्रेमचंद ने कहा। मुझे भी योगदान साबित करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री के बयान पर घमासान मचा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा था कि प्रदर्शन किया जा रहा है। न सिर्फ यहाँ पर एक तरफ विपक्ष हमलावर था, बल्कि जो आम लोग थे, स्थानीय लोग थे और उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे, तमाम लोगों ने यहाँ पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। ऐसे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, विधानसभा में दिए बयान पर इस्तीफा दिया गया है, जिसको लेकर लगातार सियासत भी जारी थी, प्रदर्शन भी जारी था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भी राज्य आंदोलनकारी रहा हूं और मुझे भी योगदान साबित करना पड़ रहा है। तो बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर और एक लंबे यहां पर विरोध झेलने के बाद में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। मंत्री के बयान पर घमासान मचा हुआ था। विधानसभा में दिए बयान पर इस्तीफा दिया। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए, मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूँ आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। तो धन्यवाद तो उस शख्स का करूंगा जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और उनकी कृपा के बाद आज माननीय मोदी जिस प्रकार से इसको संभाल रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और आज हमारे जैसे व्यक्ति को साबित करना पड़ रहा है कि हमने उत्तराखंड के लिए क्या योगदान दिया, कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियाँ खाई है। कि मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता, कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, रहे एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे में उस टाइम लाठियाँ खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते समय उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि मुझे उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि क्योंकि मेरे नाम के पीछे अग्रवाल लिखा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप कैसे भूल गए कि आपको कई बार विधायक यहीं की जनता ने चुन के भेजा? आप ये कैसे भूल गए कि आपको विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका भी यहीं की जनता के आशीर्वाद से मिला? और ये आप कैसे भूल गए कि आप पिछले 3 साल से कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं, ये भी यहीं की जनता का आशीर्वाद था? आपने गलत बात कही और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में आग लग गई और उत्तराखंड के लोग नाराज़ हो गए, सड़कों पर उतर गए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने एक और भद्दा बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया सड़क छाप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से लोगों में उद्वेलना आती है, लोग नाराज़ होते हैं। आप कोई कैसे भूल गए, आप खुद आंदोलनकारी रहे हैं, कि जिस प्रदेश का गठन लोगों की शहादत पे, लोगों के जेल जाने से, लोगों की प्रताड़ना के साथ हुआ हो, उन लोगों को आप कैसे अपमानित कर सकते थे? आज आपने इस्तीफा दिया है, प्रायश्चित क्या है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस इस्तीफे को स्वीकार करें। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने
इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफ़ा हुआ है तो इस्तीफ़ा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफ़ी न मांगे उत्तराखंड की जनता से। मंत्री प्रेमचंद के इस्तीफे के बाद समर्थकों में नाराजगी भी देखी जा रही है। समर्थकों से घिरे नजर आए प्रेमचंद अग्रवाल। समर्थकों ने इस्तीफे पर जताया रोष। तो देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां पर मंत्री प्रेमचंद के इस्तीफे के बाद से समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। समर्थकों से घिरे नजर आए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। समर्थकों ने इस्तीफे पर रोष भी जताया है, तो नाराजगी भी देखी जा रही है। जो उनके समर्थक हैं उनमें नाराजगी है कि आखिर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा क्यों दे दिया है। लेकिन आपको बता दें कि उनके विधानसभा में दिए गए बयान के बाद काफी रोष था प्रदेशवासियों में। जगह जगह आंदोलन देखने को मिल रहा था, प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वही जो उनके समर्थक हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रविवार को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये त्यागपत्र नहीं है, ये भाजपा के अहंकार पर जनता का प्रहार है। प्रेमचंद को अपने पद से त्यागपत्र देना, ये प्रेमचंद का त्यागपत्र नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की पराजय है। जनमत के सामने भाजपा के सत्ता के अहंकार को झुकना पड़ा। तो धनराज हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। धनराज, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिनके बयान को लेकर काफी समय से हम देख रहे थे कि प्रदेशवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष भी यहां पर लगातार दिखाई दे रहा था विरोध करते हुए। आखिरकार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने इस्तीफा सौंप दिया मुख्यमंत्री धामी को, आखिर इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कई बातें भी कही, क्या कुछ रहा प्रकरण पूरा? बिल्कुल, ये तो देखिए जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे थे और जो बयान उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान दिया था, उसको लेकर लगातार उत्तराखंड के अंदर चाहे विपक्षी दल हो या फिर आंदोलनकारी हो, लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और लगातार इस्तीफे की मांग और निलंबित करने की मांग कहीं ना कहीं वो करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वही देखिएगा कि सभी विवादों से घिरते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है मंत्री पद से। और वही देखिएगा कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं वो भावुक होते हुए भी नजर आए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर लोगों ने लिया है वो सही नहीं है, वो गलत है। और आज उनको भी आंदोलनकारी होने का कहीं ना कहीं प्रमाण देना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कई जो वाक्य कहीं ना कहीं उन्होंने वर्णन किया है, जो कि उन्होंने आंदोलनकारी होते हुए जो राज्य बनाने में सहयोग दिया है वो पूरा वर्णन उन्होंने बताया। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं भावुक होते हुए नजर आया। और आप देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर जो सियासत है वो कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष देखिएगा कि पहले भी कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा था। और अब उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं छिट्टाकशी करने से विपक्ष बाज नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने विपक्ष के नेताओं को सुना, हरीश रावत को सुना, उसके साथ ही करण मेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी सुना और गणेश गोदियाल को भी सुना कि किस तरीके से वो अभी भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि जो इनका त्याग पत्र हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अहंकार पर प्रहार किया गया है। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल को ये इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। तो यदि वो पहले दे देते तो इतना विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड के अंदर देखने को ना मिलता। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।